की, सच्चे दरबार की। सत्यम बोधमयम नरूपममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम राजमंडित शुभ्रमुक्तम श्वेताम्बरे शोभितम श्री सतगुरुमयम बंधु चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जे ही सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय। सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव। और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगले निवासी भगवान की जय। अंबाला वाले सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरणों में बैठे भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं कि श्री सतगुरु भगवान जी ने आज हम सभी पर दया की है, मेहर की है, कृपा की है कि हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग का लाभ मिल रहा है। सत्संग सुनने से मन पवित्र होता है, मन साफ होता है। जिस तरह से किसी बर्तन में यदि हमने कोई कुछ डालना है तो उसकी सफाई जरूरी होती है, ठीक इसी तरह से नाम का अमृत भरने के लिए मन को पवित्र करना, साफ करना जरूरी है। जहाँ सत्संग हो वहाँ प्रयागराज बनता है। परमात्मा की कृपा जिस घर पर होती है, जहाँ ज्योत जगती है, कीर्तन होता है, जयकारा लगता है, वहाँ परमात्मा साक्षात होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, जागर डेरा जम दियो जीवित बसे शमशान। कि जिस घर में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव नहीं, गुरु की सेवा नहीं, गुरु की भक्ति नहीं, जहाँ कोई संत महात्मा सतगुरु मेहमान नहीं आया, जिस घर में संत महात्मा के चरण नहीं पड़े, वहाँ उस घर में लोग रहते तो हैं, मानो वे जीवित ही शमशान घाट में रह रहे हों। संतों के चरण पड़ने से घर पवित्र हो जाता है, बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है और उस घर में गुरु का वास हो जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है या गुरु धारण करना क्यों जरूरी है? संत महापुरुषों के वचन है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। कि गुरु के बिना कोई भी भवसागर नहीं तैर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो जाए। ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन सीखना सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। प्रत्येक परिस्थिति में गुरु की स्थिति महत्वपूर्ण है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक जगत का आश्चर्य यह है कि अध्यात्म को
गुरु की कृपा के बिना नहीं जाना जा सकता। जबकि मोक्ष तो बहुत दूर का विषय है, मुक्ति भी गुरु के बिना नहीं मिलती। जो भी पाप कर्म हमारे जीवन में है या दोष हमारे जीवन में है, वे सब गुरु की कृपा से ही नष्ट हो सकते हैं। साध संगत जी, खाना पीना और सो जाना ये तो काम पशु भी कर रहे हैं, फिर मनुष्य और पशु में क्या फर्क है। 184 जोन समाई मानस को प्रभु दी बढ़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके आई जाई दुख पाई। था हमारी आत्मा 84 लाख योनि में भटकती आई है। 84 लाख जोन में भटकने के बाद परमात्मा ने हमें ये मनुष्य चोला बख्शा है। यदि ये मनुष्य जन्म हमने व्यर्थ में ही गंवा दिया, गुरु की शरण में नहीं गए, नामदान प्राप्त नहीं किया, भजन सिमरन नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो फिर 84 की जेल में ही रहना पड़ेगा और जन्म मरण का जो आवागमन है, बंधन है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाता हूँ। एक बूढ़े किसान का दृष्टांत है जिसने अपने परिवार के प्रति मोह को नहीं त्यागा। मोह के कारण जो है उसकी आत्मा आत्म योनियों में चली गई, नीच योनियों में चली गई। तो एक छोटा सा दृष्टांत है। गुरु नानक जी और उनके साथ मर्दाना जी होते थे। तो वो संसार को तारते हुए जब एक गांव में पहुंचे तो उन्होंने गांव में देखा कि एक किसान जो है हल चला रहा है, बूढ़ा किसान है, वृद्ध किसान है, और उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, और बच्चों को भी बार बार कह रहा है अपने बच्चों को कि ये काम करो, ये काम करो। और तो गुरु नानक जी ने मर्दाना से कहा कि जाओ इस वृद्ध को बुला के लाओ। तो मर्दाना जी उस किसान के पास गए, वृद्ध किसान के पास गए कि हमारे गुरु जी आपको बुला रहे हैं। तो किसान वहाँ आ गया गुरु नानक जी के पास। तो गुरु नानक जी ने उस वृद्ध को कहा कि आपकी उम्र बहुत हो गई है, आप वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, नज़र भी आपकी कमज़ोर हो गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, चला भी आपसे नहीं जा रहा है, आपका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है। अब प्रभु का नाम लो, भक्ति करो, राम नाम जपो, नाम जपने से आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो वो वृद्ध किसान कहने लगा कि देखो, अगर मैं काम ना करूं खेतों में तो ये मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, ये बहुत निकम्मे हैं, काम नहीं करते, मुझे बार बार इनको काम के लिए बोलना पड़ता है। तो गुरु नानक जी ने समझाया कि ये काम धंधे कभी ख़त्म नहीं होंगे, आदमी ख़त्म हो जाता है लेकिन ये काम दुनिया के कभी ख़त्म नहीं होते। काम बंदे तेरे मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी। आदमी खत्म हो जाता है लेकिन काम खत्म नहीं होते। लेकिन वो नहीं माना। गुरु नानक जी ने कहा कि तू नाम ले ले, मैं तुझे सिमरन के लिए नाम देता हूँ, शब्द देता हूँ कि भाई अपना नाम अपने पास रखो। गुरु नानक जी को कहा, गुरु नानक जी ने कहा कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, कि मुक्ति भी आप अपने पास रखो। तो गुरु नानक जी की बात उसने नहीं मानी। तो गुरु नानक जी ने कहा कि चलो ठीक है, जब आप खुद बोलेंगे कि मुझे नाम चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, तभी आपको मुक्ति देंगे, ऐसे नहीं देंगे। और वो फिर मर्दाना को साथ लिए आगे बढ़ गए। तो कुछ समय बीता, काफ़ी समय बाद गुरु नानक जी का फिर उस गांव में आना हुआ। तो जब उस गांव में पहुँचे तो उस गांव में उस किसान के, वृद्ध किसान के बच्चे वहाँ मिल गए उनको, गुरु नानक जी को। गुरु नानक जी ने उनको पहचान लिया, बच्चों ने भी उनको पहचान लिया कि तो वही बाबा जी हैं जिन्होंने हमारे पिताजी को बहुत समझाया था कि ये काम कभी ख़त्म नहीं होंगे और नाम ले लो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हमारे पिताजी ने इनकी बात को नहीं माना था।
एकदम सारे बच्चे दौड़कर उनके चरणों में गिर गए, उनको दंडवत प्रणाम किया गुरु नानक जी को। और गुरु नानक जी को कहा कि हमने आपको पहचान लिया, आपने हमारे पिताजी को बहुत समझाया था लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। तो गुरु नानक जी तो अंतर्यामी थे, लेकिन फिर जान के पूछ लिया जानबूझकर कि वो वृद्ध बाबा नहीं दिखाई दे रहे, आपके पिताजी नहीं दिखाई दे रहे। कि बच्चों ने बताया कि महाराज वो तो शरीर छोड़ गए, थोड़ा समय हुआ है, कहते शरीर छोड़ के संसार को छोड़ के चले गए। तो लेकिन गुरु नानक जी से प्रार्थना की बच्चों ने कि महाराज आप हमारे घर में चलो, हमारे घर में चरण डाल दो, हमारे घर में कुछ बरकत आ जाएगी। तो गुरु नानक जी मान गए और उनके घर में चले गए, उस किसान के घर में चले गए। लेकिन जैसे ही वहाँ पर गए उसके घर में, तो आंगन में एक बैल बंधा हुआ देखा। तो अंतर्यामी गुरु नानक जी ने पहचान लिया, मर्दाना से कहा कि देखो वो जो वृद्ध किसान था, इनका जो पिता था बच्चों का, ये बैल की जोन में यहाँ पर आया है, अपने घर में आया है। तो मर्दाना को आदेश दिया कि उसके कान में जाकर सत्य सरकार का शब्द बोलो, ताकि इसको पुरानी इसकी याददाश्त आ जाए, पिछले जन्म का इसको याद आ जाए और इसमें बोलने की सामर्थ्य भी आ जाए। तो मर्दाना ने आदेश माना गुरु जी का, गुरु नानक जी का, और बैल के कान में जाकर सत सरकार का शब्द वहाँ उनके कान में बोला बैल के। तो और ये भी कहा कि गुरु नानक जी आए हैं, यदि आपको मुक्ति चाहिए। तो बैल ने क्या कहा, देखिए बैल ने कहा कि देखो भाई मुझे नहीं चाहिए अभी मुक्ति, अभी मेरे तो बच्चे देखो ये मुझे 500 रुपये में खरीद कर मंडी से लाए हैं, इन्होंने अभी 500 रुपये खर्च किया है, यदि मैंने अभी मुक्ति ले ली तो 500 रुपये इनका और खर्च हो जाएगा, इनको दूसरा बैल फिर लाना पड़ेगा मंडी से, तो मेरे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। अभी भी मोह ममता में फंसा हुआ किसान, मोह ममता की चोट अभी भी खा रहा है, मोह ममता के चपेड़े अभी भी उसको लग रहे हैं। तो अभी भी उसने गुरु नानक की बात नहीं मानी, उस किसान ने जो बैल के रूप में था, कि मेरे बच्चों का 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, 500 रुपये का तो मुझे खरीद कर लाए हैं, 500 का फिर दूसरा बैल भी लाना पड़ेगा। तो गुरु नानक जी ने कहा कि चलो जैसी आपकी इच्छा है, और फिर वहाँ से चल दिए। तो काफ़ी समय बीता, तो बैल ने जब शरीर छोड़ा तो उसके बाद उसी घर में जो है कुत्ता बनकर आ गया। गुरु नानक जी का जब उस गांव में आना हुआ तो क्या देखते हैं कि सामने कुत्ता है, भौंक रहा है। गुरु नानक जी को देखकर गुरु नानक जी अंतर्यामी थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वही वृद्ध किसान है जो पीछे बैल बनकर आया था, और इस बार ये कुत्ते की जोन में इसी घर में आया है। तो उन्होंने फिर उस कुत्ते की आत्मा से कहा, जो कुत्ते की आत्मा के रूप में था, जो किसान था, कि अभी भी मौका है, अभी भी कहते मुक्ति ले लो, अभी भी आपकी मुक्ति हो सकती है। तो उस किसान की आत्मा ने क्या कहा कि देखो अभी भी मैं मुक्ति नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो है सारा दिन थक हार कर आते, काम से आते हैं और खा पी कर सो जाते हैं, कई बार दरवाज़ा भी बंद करना भूल जाते हैं, कुंडी भी नहीं लगाते। तो जो मैंने धन कमाया है और जो मेरे बच्चे धन कमा रहे हैं वो चोर लूट कर ले जाएंगे। तो अभी भी ममता उसके मन में थी, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, धन के प्रति भी उसके मन में मोह था। तो कहते मुझे रखवाली करनी पड़ती है सारी रात, मैं सारी रात जागता रहता हूँ ताकि इस धन को कोई चुरा कर ना ले जाए, इनका धन चोरी ना हो जाए बच्चों का। तो ऐसे ही समय बीतता गया। और आपको पता है कि जब यदि मन में, अभी पहले भी हमने कई सत्संगों में बताया है कि अंत मति स्वगति, अंत समय जो ध्यान, जहाँ हमारा ध्यान रह जाता है वही गति होती है। उस कुत्ते के रूप में जो किसान था, उसका ध्यान भी धन पर था, धन की रखवाली करता था बच्चों के। तो जब उसने शरीर छोड़ा तो सर्प योनि उसको प्राप्त हुई, सर्प के रूप में
उसी घर में जहाँ धन रखता था वहीं धन के आगे कुंडली मारकर बैठ जाता था। तो वैसे धन का लालच नहीं करना चाहिए, गुजारे लायक हमारे पास धन होना चाहिए। धन तो चाहिए लेकिन गुजारे लायक। और धन के बारे में कहा गया है कि इसका दान करते रहना चाहिए। धन का दान करने से धन पवित्र हो जाता है, सत्संग सुनने से मन पवित्र होता है। चिड़िया चोंच भर लेवे नदी न घटे नीर, दान दिए धन न घटे कह गए दास कबीर। कहते धन का दान करते रहना चाहिए। हमारे जितने भी संत महापुरुषों को हम भेंट देते हैं वो भी इस धन को पुरुषार्थ में लगाते हैं, कहीं आश्रम में लगाते हैं। तो आश्रम में संगत के लिए उन्होंने कमरे बनाए हैं। जब भी वहाँ जाते हैं तो उनसे कोई उस कमरे की कोई चार्जिंग नहीं ली जाती है, फ्री में आप 1 दिन रहो, 10 दिन रहो, महीना भर रहो, खाना पीना फ्री। जो भी संतों को हम भेंट देते हैं वो पुरुषार्थ में लगाते हैं। जैसे तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर, परमार्थ के सब कारणे संतन धरा शरीर। कि वृक्ष अपने जो फल है उसको अपने आप नहीं खाते हैं, नदियां भी अपना पानी जो है अपने आप नहीं पीती, अपने लिए संचित नहीं करती। उसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो संत महापुरुष होते हैं, दूसरों के लिए इस तरह पर जन्म लेते हैं, पुरुषार्थ के लिए जन्म लेते हैं। तो इस तरह से जो अभी मैं कहानी आपको दृष्टांत सुना रहा था कि वो सर्प जून में वो आ गया किसान, तो क्या हुआ कि उसके पोते पोतियां वहां हो गए, छोटे बच्चे उस परिवार में आ गए। छोटा सा बच्चा एक झोले में रखा हुआ था, वो रो रहा था। तो अचानक जो किसान था वो सर्प योनि में था, उसे एकदम जैसे बच्चे का रोना सुनाई दिया तो एकदम कि मैं पोते को देख तो लूं, मन में मोह आ गया कि पोते को देख लूं। तो रस्सियों के सहारे वो झूले तक पहुंच गया और झूले में उस बच्चे तक पहुंच गया। जब उसका रोना, उसकी रोने की आवाज़ माँ तक पहुंची तो माँ भी उस झूले तक आ गई। उसने देखा कि एक सर्प जो है उसके बच्चे के पास बैठा हुआ है। तो एकदम से शोर मचाया और उस किसान के ही लड़के सभी डंडे पत्थर लेकर आगे बाहर से, और उस सांप की जो हालत की उन्होंने उसको मार दिया, पीट पीट कर मार डाला। तो इस तरह से जो सांप था वो उसका अंत हो गया। अब बहुत दिनों बाद जब फिर से गुरु नानक जी उस गांव की ओर आए, उस कस्बे की ओर आए, उस नगर की ओर आए, तो नाली में उन्होंने एक कीड़ा मरा हुआ देखा। तो गंदगी में उस कीड़ा पड़ा हुआ था। तो मर्दाने को कहा कि इस कीड़े को बाहर निकालो गंदगी में से, उसको धकेलो गंदगी में से बाहर को। तो मर्दाना ने कहा कि महाराज इस कीड़े में क्या बात है, आप कीड़े कीड़े क्यों बोल रहे हैं, छोटा सा कीड़ा है, गंदगी का कीड़ा है। कि नहीं आप निकालो, इसके ऊपर पानी फेंको। कि कहते ये वही किसान है जिसको हमने कितनी बार नाम लेने के लिए कहा, मुक्ति देने के लिए कहा था, लेकिन उसने हर बार इनकार किया। तो ये वही किसान है। कहते देखो अब इससे पूछते हैं कि इसको मुक्ति चाहिए कि नहीं। तो गुरु नानक जी ने उस कीड़े की आत्मा जो थी वहाँ पर, उस किसान की जो आत्मा थी, उसको कहा कि अब तेरे को मुक्ति चाहिए कि नहीं। तो गिड़गिड़ाने लगी उसकी आत्मा कि महाराज मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। कहते मुझे तो मुक्ति चाहिए, आप मेरे घर आए और आपने मुझे नाम लेने के लिए कहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। हर बार मैं मोह में फंसा रहा, परिवार में फंसा रहा, मोह ममता के कारण कहते मैं हर बारी इनकार करता रहा, लेकिन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहते उसकी आत्मा जो है वो गिड़गिड़ाने लगी उनके आगे, गुरु नानक के आगे। गुरु नानक जी को दया आ गई, उन्होंने पानी का छिड़काव उस कीड़े पर किया तो शरीर छोड़ गया कीड़ा और दिव्य आत्मा उनके सामने प्रस्तुत हो गई। तो गुरु नानक जी ने उसको जो है मुक्ति का रास्ता दे दिया, मुक्ति बता दी और ये भी कहा कि आपको कोई भी रास्ते पे नहीं रोकेगा, धर्मराय का लोक भी, किसी भी लोक में आपको नहीं रोका जाएगा। आप अपने दूर धाम जाओ, अपने निज खंड जाओ, निज घर जाओ। तो इस तरह से उस दिव्य आत्मा को, उस किसान की आत्मा को मुक्ति मिली। और ऐसा यहाँ वहाँ पर चमत्कार देखकर उसके परिवार के लोग भी, उसके गांव के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए। तो सबको गुरु नानक जी ने उपदेश दिया
कि जिन्होंने अपने गुरु से नाम ले रखा है, अपने अपने गुरु के बताए अनुसार, आदेशानुसार, आज्ञानुसार नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। और इसी से कहते ये हमारा जीवन भी सुखमय होगा और अगला जो जन्म है, अगला जो परलोक है हमारा, वो भी सुहेला होगा। बोलिए जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय।